सूची महाराज कहते इन यज्ञों को भी जो करता है एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, और वह फल नहीं मिलता। लेकिन जो परमात्मा का एक बार भी नाम ले ले, तुलसीदास बाबा ने भी लिखा, एक बार भी यदि मुख से उसके भगवान शिव का नाम निकल जाता है, या मेरे राघव का, राम का नाम निकल जाता है, श्याम का नाम, भगवान का नाम इस प्रकार का है, यदि एक बार निकल गया क्या, हर हर महादेव, एक बार यदि मुख से कह दिया, उस भक्त के या उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार के क्लेश नहीं आते। अब सूची महाराज से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज हम लोग तो दिन रात ले रहे हैं। या भक्तों ने पूछा कि महाराज हम लोग तो दिन रात ले रहे, इसके बाद भी हमको कष्ट क्यों हो रहे हैं? भैया हम लोग नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम लेने के साथ साथ हम लोग हजारों त्रुटियां भी करते रहते। भगवान शिव कहते आप पूजा करो ना करो चल जाएगा, लेकिन कभी भी हमारे भक्त का या किसी का अपराध मत करो। आप मंदिर तो जा रहे, लेकिन आप भोले बाबा का नाम भी ले रहे, लेकिन दिन में 1000 बार झूठ बोल रहे हो, दिन आपके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। भोले बाबा को जल चढ़ा रहे, मन में विचार कर रहे जो हमारा बगल वाला पड़ोसी है ना, हे भगवान उसको कुछ मत देना या उसका बुरा हो जाए। परमात्मा कहता भैया जीवन में परमात्मा, भगवान शिव कहते, सूची महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, परमात्मा शिव उस जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होने वाले। कुछ करो या मत करो, लेकिन आपके मन क्यों? क्योंकि तुलसीदास बाबा ने लिखा, तुलसीदास बाबा रामचरितमानस को लिख करके चले गए, निर्मल मना जना, सब लोगों को बातें होगी जो पाई, ओ निर्मल मना जना से मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन से मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। तुलसीदास बाबा ने लिखा, क्या होना चाहिए? बोले कुछ हो ना हो, लेकिन क्या हो? मन निर्मल हो जाए। ऐसा नहीं कि बाहर से हमने क्रीम पाउडर आदि लगा करके चंदन माला पहन ली, चंदन लगा लिया, और मन में हमारी वासनाएं या हमारा मन निर्मल नहीं है, तो यह माला पहनना हमारा बेकार है प्यारे। श्री शिव महापुराण से सूची महाराज कहते, ये मानवा पाप कित दुराचार्यता खलु कामदादि निरानित्यम तेपि शुद्ध्यन्ति नेऽपि नये।
सोची महाराज कहते हैं यह मानव, यह मनुष्य क्या करते, दिखावे में आगे हैं। भगवान के भजन में मन नहीं लगता, लेकिन और अभी दूसरा कुछ कार्य हो रहा होता ना महाराज, भीड़ यहां समाती नहीं। और महाराज शिशुजी जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, परमात्मा के भजन में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, आलस आएगा। अभी दूसरी चीजों को लिए बैठ जाओ, बातें करने के लिए, गप्पे लगाने के लिए महाराज बैठ जाओ, बहुत मन लगता है। शिशुजी जी महाराज कहते हर हर शब्द को जो मुख से उच्चारण करता है ना, भगवान क्या करते, उसके जीवन की दरिद्रता को हरण कर लेते हैं। उस भक्त के जीवन में जो क्लेश आने वाले होते हैं, जो कष्ट आने वाले होते हैं, उन कष्टों को हरण कर लेते हैं। क्या लेने से? परमात्मा का नाम लेने से। लेकिन ले किस प्रकार? निर्मल मन। मन हमारा, हमारे अंदर जो छल भरे हुए हैं, ईर्ष्या भरी हुई है, कपट भरा हुआ है, वह सब कुछ क्या हो जाए, निकल जाए। मन क्या हो जाए, निर्मल हो जाए। एक बार भी यदि आप परमात्मा को बुलाएंगे ना, उसी समय उसी क्षण परमात्मा पर कृपा कर देगा। भागवत जी में ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आता। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने क्या कर दिया, कृपा कर दी ध्रुव जी महाराज पर। लेकिन क्या था, मन निर्मल था, परमात्मा के अलावा और किसी को नहीं जानता था। जब हम इस प्रकार बन जाएंगे, ध्रुव जी महाराज की तरह जब हम बन जाएंगे ना, तो परमात्मा हमारे साथ साथ चलने लगेगा। लेकिन मन को क्या करना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा। शिशुजी जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये मन निर्मल बनेगा कैसे, ये मन निर्मल कैसे बनेगा? बोले भैया, यदि मन को निर्मल बनाना है ना, मन को स्वच्छ करना है। जैसे आपने मंदिर बनवाया या आपने बहुत बड़ा मकान बनवाया, अब उसको साफ रखना है तो क्या करते हो? प्रतिदिन झाड़ू लगाते ना। क्यों? क्योंकि सफाई रहेगी, स्वच्छ रहेगा। इसी प्रकार यदि मन को निर्मल करना है ना, तो प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा? बोले भगवत सत्संग करना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन भगवत कीर्तन, भगवान का नाम, महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। संग का असर बहुत पड़ता है। जिस प्रकार आप संग करोगे ना, उसी प्रकार आपके अंदर वो रंग चढ़ने लगेगा। यदि माला जपने वालों के साथ रहने लगोगे तो 2-4-6 महीने में वो आपको माला पकड़ाना सिखा देंगे, जाप करना सिखा देंगे, आपका मन लगने लगेगा। और यदि खेलने वालों के साथ में रहोगे, खेलने वालों के साथ में रहोगे 2-4-6 महीना, तो वो आपको धीरे 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 खेलना सिखा देंगे। सोचिए, महाराज कहते हैं यदि इस मन को लगाना है या मन को निर्मल बनाना है, स्वच्छ बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन भगवत नाम संकीर्तन, भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा। या जो महापुरुष भगवान में लगे हुए हैं, लीन हैं, उन महापुरुषों की शरणागति को ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया वाइब्रेशन है ना। अभी जो पीछे कोरोना काल आया था, लोग कहते थे मुंह में मास्क लगाए रखो। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन फैलता है। इसी प्रकार जिस प्रकार की हम संगत करेंगे, वो कहते ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि प्रतिदिन आप भजन करने लगो ना, आपको एक बार भजन का चस्का चढ़ जाए,
जैसा हम लोगों को अभी धन कमाने का चस्का लगा हुआ है ना, या कोई खाने लगता है, कोई पीने लगता है महाराज, कैसी लत लग जाती। क्या करें महाराज, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ ही नहीं पाते। सोचिए महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, यदि अपने मन को निर्मल बनाना है, प्रतिदिन भगवान की कथाओं को सुनो, प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करो, गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, शिव पुराण का पाठ करो। यदि आपको कुछ नहीं आता, रामचरितमानस का पाठ करो महाराज। क्या है रामचरितमानस? सभी शास्त्रों का निचोड़। तुलसीदास बाबा ने संस्कृत में रामचरितमानस का लेखन किया, लेकिन अभी पूरा दिन रामचरितमानस का लेखन करते, जब रात्रि में रख देते उस ग्रंथ को, तो वो सब समाप्त हो जाता। भोले बाबा की शरण में गए, भोले बाबा की आराधना की, भोले बाबा से कहा, प्रभु हम रामचरितमानस का लेखन करना चाहते हैं, लेकिन जितना हम लिखते हैं वो सब समाप्त हो जाता है, क्या करें? बोले आप मातृभाषा संस्कृत भाषा में ना लिख करके हिंदी में लेपन करो। क्यों? क्योंकि आगे लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी, व्यक्ति अधिक पढ़ नहीं पाएगा। संस्कृत के जो श्लोक है महाराज इतने क्लिष्ट होते हैं, कोई कोई श्लोक तो उसमें उसका संधि विच्छिन्न करने में बुद्धि चक्कर खा जाती है। लेकिन रामचरितमानस यदि आप हिंदी भाषा में लेपन कर देंगे, मातृभाषा में लेपन कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा? सब व्यक्ति पढ़ सकते हैं, लेकिन आजकल महाराज पढ़ने का समय ही नहीं। कितने लोग पढ़ते रामचरितमानस? उठाइए हाथ, कौन कौन पढ़ता है? और तो सब राधे राधे हैं महाराज, भोले बाबा जैसे हैं सब, समय ही नहीं। वो समय है, जो समय निकला तो वो लिए गिट्टी ऐसे ऐसे करके बैठ गए, एक आध दो घंटे फेंके और बस। भैया पहले हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता था, एक व्यक्ति पढ़ता था, 10 लोग 20 लोग बैठ करके सुनते थे हर चौराहे में, लेकिन सब लुप्त तो होता जा रहा है। सोचिए महाराज कहते, तृणः कुला सत्तहीनः पितृमात्रे विदोषका दंबिका सिंगये शुद्ध नेत्रे न दोषिवै। सोचिए महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, यदि कोई व्यक्ति या कोई प्राणी चाहता है कि हमारे अंदर के ये दूषित भावनाएं या हमारे अंदर ये जो दोष भरे हुए हैं वो समाप्त हो जाएं, तो क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान का भजन तो करना ही पड़ेगा प्यारे। जिस प्रकार हम नियमित रूप से भोजन करते हैं, क्या कोई ये कहता है कि आज भोजन नहीं करना, रहने दो? हम लोग ये तो कहने लगते आज मंदिर नहीं जाना, आज लेट हो गए, या आज हमको मंदिर नहीं जाना, आज बहुत काम है। लेकिन कभी इतना ये जीवन निकल गया, कभी कोई व्यक्ति ये कहता है कि आज भोजन नहीं करना। जिस प्रकार हम नियम से या प्रतिदिन जिस प्रकार भोजन करते हैं, इसी प्रकार भगवत कीर्तन के लिए या भगवान की कथा के लिए या भगवान के मंदिर जाने के लिए क्या करें? बोले एक नियम बना लें भजन करने के लिए। भोले बाबा का भजन हम लोग भी करेंगे। महादेव बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ,
क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ। क्यों न दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ। क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ महादेव। उठाइए दोनों हाथ, जय हो प्यारे की ताली की सेवा करते हो। जय हो बम बम भोले। छोड़ी इस दुनिया को अनर तेरी आया हूँ। जग ने सताया हमको, जग का सताया हूँ। छोड़ी इस दुनिया को शरण तेरी आया हूँ। जग ने सताया मुझको, शरण तेरी आया हूँ। छोड़ी इस दुनिया को शरण तेरी आया हूँ। जग ने सताया हमको, जग का सताया हूँ। तो मुझको करना नहीं अनाथ, विनती सुनना विश्वनाथ। क्यों न दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ महादेव जय हो। शंकर भगवान की जय हो। उठाइए दोनों हाथ, थाली की सेवा करने के लिए जय हो प्यारे की। सभी नाथ नाथ मेरे रखना तू हाथ में। मेरी डोर जीवन की रखना तू हाथ में। छोड़ना न नाथ मुझे रखना ही साथ में। तेरी हाथ जीवन की डोर तेरे हाथ में। छोड़ना न नाथ रखना अपने ही हाथ में। मुझको करना नहीं अनाथ, विनती सुनना विश्वनाथ। क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ। क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ।
नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों न दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों न दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ, क्यों न दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ, क्यों न दुनिया पुकारे। बोले शंकर भगवान के जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, एक दई कतो सनाम स्नानस्तु यतो मही विश्वं शोभते नामा ऋणित्वा तत्त्वविल्लभम्। श्री सूत जी महाराज कहते, हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार एक देवराज नामक एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण महाराज क्या था, उसका नाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन नाम के उसके ऊपर प्रभाव एक भी नहीं था। नाम का प्रभाव एक भी नहीं था। नाम क्या था? देवराज, मतलब जो देवताओं का राजा, मतलब इंद्र, लेकिन नाम का प्रभाव नहीं था। अब महाराज जब वो ब्राह्मण क्या करता, व्यापार करता था और दिन रात झूठ बोलता, मिथ्या भाषण करता। दिन रात जब मिथ्या भाषण करता, महाराज धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया, ना ही उसने जीवन में कोई पुण्य किया, न कोई यज्ञ किया, न कोई कथा सुने, न भगवत शरणागति, न भगवान के मंदिर में कभी गया। धन कमाने में इतना अंधा हो गया, चोरी करने लगा। धन के चक्कर में इसने अपने माता पिता को ही वध कर दिया। श्री सूत जी महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, समय बीतता गया। महाराज ये जो काल की गति है ना, एक दिन सबको काल का ग्रास बनना पड़ता है। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और कोई श्रृंगार